गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीटी के सेट नंबर 10 के अंतर्गत रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, सेट नंबर 9 तक आपका रीजनिंग का स्पेशल सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इसको आसान तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से जो रीजनिंग के प्रश्न है उसे आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर जिन भी अभ्यर्थियों को जो बिगनर्स है या जिन्हें रीजनिंग को लेकर थोड़ी सी भी परेशानी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्ले लिस्ट में वहाँ सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनाया गया है। तो चलिए अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 10 के रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 106 से रीजनिंग के प्रश्नों की शुरुआत हो रही है। तो चलिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 में, जो कि सिलॉक्स का प्रश्न है। कह रहा है कि सभी गेंदें फूल हैं। तो जितने भी गेंद है, यह गेंद का एक वेन डायग्राम के माध्यम से इसे सॉल्व किया जाता है सिलॉक्स के प्रश्न को। तो सभी जो है वह सारे के सारे गेंद जो है वह क्या है, फल है। जितने भी गेंद हैं वो फल है और सभी बल्ले गेंद है। तो देखिए गेंद के लिए फिर इसके अंदर बल्ले को लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। सभी बल्ले गेंद है तो गेंद पे आकर रुकेगा और फिर गेंद से फल की तरफ जाएगा। तो वह वेन डायग्राम आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। क्या करना है, सभी बल्ले गेंद करना है। क्योंकि यह मैं डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, यानी कि सभी बल्ले से गेंद तक जाएंगे और फिर गेंद से फूल तक जाएंगे। कैसे, देखिए जितने भी बल्ले हैं वो सारे के सारे क्या है, गेंद है। इस तरीके से समझ में आ गया। और जितना भी गेंद है वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। सारे के सारे फल हो जाएंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे ए, बी, सी और डी, यह क्या दिया है, निष्कर्ष दे रखा है। तो देखिए इसमें से कौन जो है उस कथन का पालन नहीं करता है। देखिए करता है, नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट है, पहला निष्कर्ष है कि सभी बल्ले फूल हैं। तो जितने के जितने बल्ले हैं वो सारे गेंद है और सारे गेंद जो है वो सारे फल है। तो इस आधार पर जितने भी बल्ले होंगे वह सारे फल हो जाएंगे। तो पहला सही है। फिर कह रहा है बी नंबर निष्कर्ष में कि कुछ फूल बल्ले हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे दे रखा है कि कुछ फूल बल्ले हैं, इसका मतलब यहाँ फल नहीं, वो क्या होना चाहिए, फूल होना चाहिए ना। तो कुछ फूल बल्ले हैं, तो कुछ फूल बल्ले हैं, यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी आपका सही हो रहा है। कह रहा है कि कुछ गेंद बल्ले हैं। सारे की सारे अगर बात करें गेंद की, सारे की सारे गेंद फूल है और जितना का जितना बल्ला है वो गेंद है। तो यहाँ पे कुछ गेंद जो है बल्ला हो सकता है। तो सी नंबर भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि कोई गेंद फूल नहीं है। क्योंकि यह सारे के सारे आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जो आपका स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है दोस्तों, वह सारा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव स्टेटमेंट होने का कोई मतलब नहीं रहा। तो अगर हम एग्जामिनेशन में प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सारे निष्कर्ष, अगर आपके सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होंगे तो कहीं भी अगर निगेटिव है दिया हुआ रहेगा तो हम डायरेक्टली इसे कट करेंगे बिना और कोई समझे। वहाँ पे हमारा 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना रहता है तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से बिना बताए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। इसके लिए इतना तो करना ही पड़ता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 107 है। इसमें क्या कह रहा है, 107 नंबर प्रश्न में उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो पहला है 10, फिर आ गया 17, फिर आ गया 26, फिर 39 और फिर 50। तो देखिए 10 में 10 से सीधे 17 चला गया, यानी कि 7 प्लस हो गया। फिर 17 से 26 हुआ, यानी कि 9 बढ़ा है, 9 इंक्रीज किया। तो 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, तो यहाँ पे 11 बढ़ेगा। 11 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 1 7, 2 1 3, 37 हो जाएगा। फिर 11 के बाद 13 बढ़ना चाहिए, तो 13 बढ़ेगा। यहाँ पे 39 गलत हो गया, क्या होना चाहिए था, 37 होना चाहिए। चूँकि आगे यह सही है कि नहीं चेक कीजिए। तो 37 में 13 बढ़ेगा तो 7 3 10, 3 1 4 और 1 5, तो 50 आया कि नहीं आया। यानी कि यह जो 39 आपका दिया हुआ है वह गलत है। वहाँ पे क्या होना चाहिए था, 37 होना चाहिए था। तो यही गलत हो जाएगा। इसके जगह पर 37 रहता तो सही रहता। प्रश्न संख्या 108। 108 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पे BUREAK उसको PZVIFY लिखते हैं। तो इसी कोड भाषा में CASPTL को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि भाई इसका कोड इसको कैसे किया है, यानी कि इसका कोडबद्ध को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
तो बी, यू, आर, ई, ए और के, यानी कि बी का क्रम क्या होता है, दूसरा होता है, यू का क्रम 21वां होता है, आर का क्रम 18वां होता है, ई का 5वां, ए का पहला और के का 11वां होता है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे उसको क्या लिखा है, पी लिखा है, जेड लिखा है, भी लिखा है, आई लिखा है, एफ लिखा है और वाई लिखा है, यानी कि वाई 25, एफ छठा, आई 9वां, भी 22वां, जेड 26वां और पी 16वां। अब देखिए इसका शुरुआत और इसका अंतिम उठाइए, तो 25 2 27, फिर कलर चेंज करते हैं ना, कलर इसका चेंज करते हैं। अब देखिए फिर इसका बाद दूसरा 21, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 27, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 9, 27, यानी कि आपने यह समझा कि जो इसका पहला लेटर है उसका अंतिम लेटर है रिवर्स में, अपोजिट में। तो उसी हिसाब से अगर CASPTL को देखेंगे, CASPT और L, इसको क्या करेंगे साइड में करके आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। कई बार कंप्लेन भी रहता है आप लोगों का, CASPT और L, है ना। देखिए यहाँ पे फिर से गलत हो गया, CASP यहाँ पे T होना चाहिए और यह L होना चाहिए, है ना। तो C का अगर बात करेंगे तो C का क्रम तीसरा होता है, तो 27 में से 3 चला जाएगा, 27 में से अगर 3 चला जाएगा तो 24 होता है, और 24 किसका क्रम होता है, X का, तो यह शुरू में है तो अंतिम से स्टार्ट करेंगे। A की अगर बात करें तो A का क्रम कैमा होगा, पहला, और उसका अपोजिट Z होता है, तो X के बाद Z कहाँ पे है, X के बाद Z यहाँ पे है। आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, तो C और A कट गया। आगे देखिए S 19वें नंबर पर होता है, तो 27 में से अगर आप 19 को घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8, यानी कि H होना चाहिए। अब देखिए इसमें H है लेकिन इस वाले में G है, तो कट गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, और आगे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 109। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी विशेष कूट भाषा में VUFOTJM को XWHQVLO लिखा जाता है। अब देखिए V का क्रम आपका 22वां है, U का क्रम 21वां है, तो और X का क्रम यहाँ पे 24वां है और W का क्रम 23वां है। तो इसी से हम निकाल लेंगे, 22 है तो 24 हुआ, 21 है तो 23 हुआ, 2 बढ़ा। उसी तरह से F का क्रम 6वां होता है तो H का क्रम 8वां होता है। क्या हो रहा है, 2 ही बढ़ रहा है। अंतिम चेक कर लीजिए क्या यही पैटर्न आगे भी लागू हो रहा है। तो M का 13वां होता है तो O का क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो 15वां हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक लेटर में 2 इंक्रीज कर रहा है। उस अनुसार से E में 2 बढ़ेगा, यानी E 5वें क्रम पर होता है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 किसका होता है, G का होता है। फिर N 14वां होता है, तो 14 में 2 ऐड करिएगा तो 16, तो P आ जाएगा। अब देखिए GP सब में है, T क्या है 20वां नंबर पर, तो 22 हो जाएगा, 20 में 2 ऐड होगा तो 22 हो जाएगा, तो V हो जाएगा। GP भी सब में है, G 7वें पे है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि I 9वें क्रम पर होता है, तो GPVJ कट गया, GPVJ हो गया, कट गया GPVI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Y है, Y के बाद क्या होता है Z और A, यानी कि यहाँ पे I के बाद A आना चाहिए, तो I के बाद यहाँ J आया है, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। 110 नंबर में कह रहा है FMORPRA, इसका मतलब है दोस्तों 834207, और यहाँ पे KQMATL का मतलब है 953761। आप एक बात और याद रखेंगे, आप बहुत सारे सेट बना चुके हैं, लगभग यह 10वां सेट है रीजनिंग के परिप्रेक्ष्य से, और उससे पहले प्लेटफॉर्म का 11 नंबर तक हम लोग रीजनिंग कंप्लीट भी कर चुके हैं। इसमें आपने ये देखा होगा कि कभी भी दो वर्ड का अगर आपको कोड निकाल के दे रखा है, या एक वर्ड ग्रुप का अगर कोड दे रखा है, तो हमें क्या करना है, तीसरा दिया रहता है उसका निकालना रहता है। तो इसके लिए सेपरेट आपको कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे हमें क्या निकालना है, Q T M P R और L का निकालना है। तो सबका कोड आपको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है कैसे, तो देखिए Q इसमें दूसरा नंबर पर है तो उसका कोड क्या है 5 है, तो ऑलरेडी आपको 5 मिल गया। फिर आपका T है, तो T यहाँ पे अंतिम से दूसरा है तो उसका 6ठा नंबर है, यानी 5 से 6 हो गया, तो 5 6 कहाँ पे हो गया, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में।
इसके बाद m का कोड, यानी कि इसमें m यहाँ पे है तीसरे नंबर पर, तो इसका 3 से मिल जाएगा, तो 5 6 3, यह वाला कट गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो अगर 2 का कोड दिया रहेगा, तीसरे की निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 111। अब यहाँ पे पढ़िए, प्रश्न को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इस प्रश्न में भी ट्विस्ट है। आपको क्या करना है, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे और पूरा ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हमें निकालना क्या है, तो आपका बहुत सारा समय यहाँ पे लैप्स होने वाला है। तो पहले यह समझ लीजिए कि क्या रखा है कि 6 छात्र PQRST और U एक छात्र एक कक्षा में है। ये सारे के सारे छात्र जो है 6 छात्र एक कक्षा में है, ठीक है। Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। आपको क्या समझ में आया? एक आपका लंबाई दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, और दूसरा भार के संबंध में दिया हुआ है। तो प्रश्न लंबाई निकालना है कि भार निकालना है, पहले ये जान लेंगे। तो अगर लंबाई निकालना रहेगा तो हम भार में समय व्यतीत नहीं करेंगे भार निकालने में, और अगर भार निकालना रहेगा तो लंबाई निकालने में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, उसी का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसी के रिगार्डिंग प्रश्न पूछ रहा है कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई से मैटर रखेंगे, वजन से मतलब हम नहीं रखेंगे। तो सिर्फ लंबाई का जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सबसे कम लंबा है, ठीक है। तो सीधे हम लोग पहले लंबाई निकालते हैं। क्या कह रहा है, P Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। तो भार से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लंबाई निकालनी है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। तो P से लंबा कौन हो जाएगा, Q और R P से लंबा हो जाएगा। तो यह बड़ा के सिंबल से हम लंबा को क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। तो QR जो है P से लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि SQ से अधिक लंबा है, SQ से अधिक लंबा है। तो S लंबा है किससे, Q से, ठीक है। और R से अधिक भारी है, तो भारी से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर कह रहा है कि TS से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। हल्का भारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें लंबाई निकालनी है। अब कह रहा है कि U S से लंबा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, U जो है U लंबा है S से, ठीक बात है, वैसा ही हम यहाँ पे लिखे हैं, U S से लंबा है। उसके बाद कह रहा है PT से हल्का है, मतलब नहीं है, लेकिन U से अधिक भारी है। तो हल्का भारी से फिर से कोई मतलब नहीं है। और कह रहा है कि P T के तुलना में लंबा है, यानी कि P लंबा होगा किससे, T से। P लंबा होगा किससे, T से, सीधा सीधी बात। अब यहाँ पे आपको क्या रखा है, 2 लिंक कर सकते हैं। एक Q और R, यह पूरा क्या है Q, और मान लेते हैं Q है और R का पता नहीं, तो Q और R दोनों P से क्या है, लंबा है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Q लंबा है P से और P लंबा है T से। जाहिर सी बात, Q और R दोनों अगर P से लंबा होगा तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा। भले ही आपका Q और R के बीच रिलेशन नहीं पता हो, फिर भी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सबसे छोटा निकालना है। तो Q और R दोनों तो P से लंबा है, तो P ऑलरेडी T से क्या है, बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में इस आंसर को दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। T क्या है, सबसे कम है, लंबाई सबसे कम है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112, यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अगर रोगी की बात की जाए तो रोगी किसके पास जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, चिकित्सक के पास जाएंगे। उसी तरीके से विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के पास जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर रोगी का चिकित्सालय दिया रहता तो हमारा क्या रहता है, विद्यार्थी का विद्यालय से संबंध होता। प्रश्न संख्या 113, यहाँ पे कह रहा है कि कार हैव व्हील्स, उसको लिखा है @MU हैज़, फिर लिखा है व्हील्स आर रेड, उसको सूबे मुँह के रूप में कोडिंग किया है। चलिए ठीक है, सूबे मुँह के रूप में कोडिंग किया है। फिर कह रहा है कि आई हैव रेड कार और उसे 7 @SU हैज़ के रूप में कोडबद्ध किया है। तो पूछ रहा है कि व्हील्स कार का कोड क्या होगा।
अब देखिए आपको यहाँ पे व्हील्स नज़र आ रहा है और कार भी नज़र आ रहा है व्हील्स और कार, ठीक है। देखिए व्हील्स लिख लीजिए, वैसे तो इजी हो जाएगा लेकिन हम लिख के बता रहे हैं व्हील्स हैव कार, व्हील्स हैव कार, और उसको क्या लिखा है @MU और हैज ऐसे लिखा है। और आपको निकालना क्या है व्हील्स कार, आपको निकालना है व्हील्स कार निकालना है ना। तो यहाँ से अगर हम हैव को हटा दें, इसमें हैव का क्या कोड है अगर हमें पता चल जाए तो व्हील्स कार का सॉलिड निकल जाएगा, और यही तो हमें निकालना है। तो देखिए हैव यहाँ पे है, हैव यहाँ पे है ना, ये वाला हैव है, तो हैव का कोड इसी तीन में से कोई एक का कोड होगा, और हैव आपका कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इस वाले में है, यानी कि 7@SU है, इसी में कोई आपका हैव का कोड है। और साथ ही साथ देखिए पहले वाले में से कौन सा मिलता है, हैव मिल रहा है और साथ ही साथ कार मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि इस दोनों का जो कोड है उसमें से कॉमन कौन सा दो मिल रहा है, आपका 7 नहीं मिला, @ मिल रहा है और हैज मिल रहा है, ठीक है, @ और हैज। तो @ और हैज किसका कोड हो सकता है, आपका हैव का हो सकता है और कार का हो सकता है, हैव का और कार का हो सकता है। दो चीज़ आपको पता चल गया, और आपको क्या निकालना है व्हील्स निकालना है। तो व्हील्स आपका यहाँ पे है ना, और व्हील्स इसमें है, इसमें से आपका कौन मैच किया MUBESU, कौन सा मैच किया, आपका मैच किया MU मैच किया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों MU के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज आ जाएगा, हैज आएगा ना, @ से आपका मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114। वैसे इस प्रश्न को आप गोल गोल करके भी बना सकते हैं, जैसे कैसे, एक बार और समय लेते हैं चूँकि अभी तो समझना है। जैसे आपका क्या है व्हील्स को यहाँ पे घेर देते, व्हील्स को यहाँ पे घेर देते, फिर यहाँ पे कहीं और नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे आपका कार है तो आप कार को घेर देते। इस तरीके से भी आप, फिर यहाँ पे @ है तो @ को घेरते, जो भी आपका कॉमन मिल रहा है उसे आप घेर के भी बना सकते, तो वह क्या होता है समय ज़्यादा लगता है। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है कि 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक क्या है असंगत है, मिसमैच है, तो असंगत का चयन करना है। अब देखिए स्वाद के अंतर्गत कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, तीखा मीठा कड़वा जो भी हो स्पाइसी, तो वह सब क्या है स्वाद के अंतर्गत आता है, तो हमारा स्वाद क्या है सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 115 यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सी के बाद कितना बढ़ा, सी के बाद आप देखेंगे तो EFG, यानी कि CPGL लिखेंगे तो यह 3 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 के बाद 7, और P 16 है ना, और यहाँ पे क्या है 12। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 बढ़ गया और यहाँ पे देखेंगे तो 4 घट गया, ऐसा ही देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखेंगे A, तो A पहला और यहाँ पे 5, तो 4 बढ़ गया, और U अगर 21 है और यह 17 है ना, तो क्या हो जा रहा है 4 कम जा रहा है। उसी तरीके से P आपका 16 है, W आपका 23 है, और यह 20 है और यह S है, तो 16 4 20 है ना, और S आपका 19 है, तो 19 4 23, तो 23 में से 4 घटेगा तो 19 आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करेंगे तो N आपका 14, A आपका पहला, R आपका 18वां और D आपका चौथा। अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 14 में 4 बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा, और 1 में 3 बढ़ रहा है, तो यह पैटर्न इसे फॉलो नहीं कर पा रहा है। प्रश्न संख्या 116 क्या कह रहा है कि 12वीं कक्षा के पुनर्मिलन समारोह है, उसमें 45 छात्रों में से 30 छात्र ने भाग लिया। 45 छात्र हैं लेकिन उसमें 30 छात्र सम्मिलित हुए, कहने का मतलब यह हुआ यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो साथियों टोटल कितना है आपका 30, और देखिए इस फॉर्मूला के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, जैसे n×n-1/2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही हमने क्या लिखा यहाँ पे, टोटल विद्यार्थी नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 थे, तो 30 - 1, खुद से हाथ नहीं मिलाएगा, तो 30 - 1 और बाय 2, तो 2 से इसको काट देंगे, 15 × 29, ठीक है।
15 गुने 29 का मतलब होता है 15 दूना 30 और 15 नमा 135, ठीक है। तो 5, 3 और 4 यानी कि 435 हो जाएगा। 435 नंबर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 117, यह क्या है आपको, एक मैथमेटिकल रीजनिंग है जिसमें मल्टीप्लाई का कोड प्लस है, प्लस का कोड डिवाइड है, माइनस का कोड मल्टीप्लाई है और डिवाइड का कोड यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, कर लेंगे। जैसे 16 है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्लस, तो 16 प्लस 15, और प्लस का मतलब डिवाइड है तो 15 डिवाइड 5, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई तो 5 मल्टीप्लाई 2, और प्लस का मतलब अगर देखेंगे तो प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड 4 है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ एक आपसे प्रश्न में मिसप्रिंट है, तो हमें क्या करना है, मिसप्रिंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस है और प्लस का मतलब ऑलरेडी डिवाइड दे रखा है तो हम इसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न को आप सही करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है 16, 16 के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 16 के बाद प्लस 15 लिखे हैं ना, तो प्लस आ गया, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो यहाँ पे डिवाइड ना होकर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न में यही तो मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपका माइनस होना चाहिए था, ये डिवाइड नहीं होना चाहिए था। देखिए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे आपका माइनस होना चाहिए था, डिवाइड नहीं होना चाहिए था। तो हमें क्या करना है, 5 से इसे काट देना है, चूँकि डिवाइड है तो 3 बार में कटेगा। तो 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 ऐसा होना चाहिए था। तो 16 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4, तो 16 4 20 2 22, या ऐसा कर सकते हैं 6 में से 4 गया 2 और 16 2 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, कह रहा है कि दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी। तो दस्ताना जो है वो हाथ में पहना जाता है, और टोपी की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पहना जाएगा, सर में पहना जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 119 में कह रहा है कि निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करना है जो न भारतीय हैं और न ही चीनी है। टीचर तो होने चाहिए, तो टीचर का ग्रुप आपका कौन सा है, यह वाला, कौन सा 4 2 3 1, और इसमें क्या कह रहा है, न भारतीय हो और न इंडियन हो, न चाइनीज हो। तो चाइनीज वाला पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा और यह आपका किसका ग्रुप आ जाएगा, इंडियन का। तो बच यही ना जाएगा शिक्षक वाला में 4, यानी कि केवल 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 120, देखिए ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो फिर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब देखिए वाई 25 है और इसके बाद भी है 22 है, एस है आपका 19 है, तो कितना बढ़ा, बैक से अगर करेंगे तो 19 20 21 22 3 और 22 3 25, लेकिन अगर घटाएंगे तो -3 हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एस यानी कि 19, 19 में से अगर 3 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का मतलब क्या होता है, पी होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अब यहाँ पे डी है, डी चौथे नंबर पर आता है, एफ छठे नंबर पर आता है, और एच आपका 8वें नंबर पर आता है। तो 4 6 8 8 आ गया, तो अब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 जो है वह जे का क्रम होता है। तो डी पी जे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 121, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो कि दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो स्तनधारी का यह ग्रुप बना, घोड़ा भी क्या है आपका स्तनधारी है, ठीक है, और हाथी भी क्या है स्तनधारी है। तो इस तरीके का फिगर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ये 1 वाला, ये 2 है ना, हाँ सॉरी 2, तो 2 वाला फिगर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि जो स्तनधारी का जो ग्रुप है उसी के अंदर घोड़ा भी आता है, हाथी भी आता है। अगर यहाँ पे मनुष्य रहता तो यह भी इसके अंदर आ जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है। इनमें से 3 किसी तरीके से संगत हैं, एक जैसे हैं, मिलते हैं, और एक आपका असंगत है, असंगत का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और पंजाब क्या है, स्टेट है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो उसके अनुसार जब व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा शब्द बीच में आएगा, यही नहीं कहना है। तो देखिए सब में एस है, एस से शुरुआत हो रही है सब में, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है पी का, तो पी भी सब में है, ठीक है, पी भी सब में है। और उसके बाद नंबर आता है किसका, एस पी के बाद ए का नंबर आता है। देखिए एस पी के बाद तीसरा लेटर में यहाँ ए है, यहाँ तीसरा नंबर ए है, यहाँ आई है, यहाँ आपका ओ है, और यहाँ भी आपका ओ है, और यहाँ भी आपका ओ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पैरो आ जाएगा, सबसे पहले आर को, सबसे पहले ए को वरीयता मिलेगी, एस ई ए डबल आर ओ डब्लू, पहले स्पैरो आ गया। उसके बाद आई का क्रम क्या होता है, 9वां होता है, ओ का क्रम 15वां होता है, फिर यहाँ ओ का क्रम 15वां हो जाएगा और ओ का क्रम 15वां हो जाएगा। तो अब किसको वरीयता दी जाएगी, स्पीड को, इसी को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड आ गया, और अब जो आएगा वह सब इसके क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे शब्द कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 2 तो हमें पता चल गया। तीसरा इसमें से जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो तीसरा में सब में ओ है, ओ है, ओ है। तो अब इसमें क्या करना है, चौथे लेटर को देखना है। तो चौथा लेटर यहाँ पे आर है स्पॉट्स में, और यहाँ पे क्या है, आई है, और इस वाले में क्या है, यू है। यानी कि आई का क्रम आपका 9वां है, यू का क्रम 21वां है, और आर का क्रम 18वां है। तो किसे वेटेज मिलेगा, स्पॉइल को मिलेगा, आई वाले को, 9वें वाले क्रम को। तो स्पॉइल क्या हो जाएगा, स्पॉइल आपका बीच में आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 124। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, बहुत अच्छे से तरीके से आपको सॉल्यूशन समझाया जाता है, तो अंत तक देखेंगे। और अंत तक देखने के बाद अगर आपको कोई प्रश्न जो है आपका आधा अधूरा रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आपको एक अलग से आप ही के लिए, सिर्फ आप ही के लिए एक चैनल बना दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी प्रश्न में डाउट रहता है, टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और कर भी दिया जाता रहा है कंटिन्यू। वहाँ पे नया चैनल क्रिएट किया गया है कि जिन्हें भी अगर आपको दिक्कत हो वह प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट को उस टेलीग्राम पर आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और आपका जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक जिसमें आपको परेशानी होगी उसका आपको रीसॉल्यूशन करके आपकी व्हाट्सएप नंबर पर अथवा टेलीग्राम पर आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। तो इतना सारी सुविधाएं हमारे द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। इसके लिए आप हमें कॉर्पोरेट कर सकते हैं, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, यहाँ अधिक मेंबर को यहाँ जोड़ सकते हैं, ताकि उन्हें इस बिहार एसएससी की तैयारी में एग्ज़ामिनेशन हेतु अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए यहाँ से मदद मिल सके, सुविधा प्राप्त हो सके। चलिए प्रश्न संख्या 124 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। तो बी आपका यहाँ है और एक्स आपका यहाँ है, इसके मध्य में। तो 1 2 3 4, इधर से भी 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब क्या आ गया, 2 इधर से ले लेते हैं, स्टार 4, 2 हो गया, 1 इधर से भी ले लिए 2, तो बीच में क्या बच गया, @ हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप आंसर फाइंड करेंगे, लिख के नहीं, काउंट करके। कह रहा है कि गाय पशु से वैसे ही संबंधित है, तो गौरैया क्या हो जाएगा, गाय पशु है तो गौरैया चिड़िया है, चिड़ैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 126। यदि डिवाइड का मतलब प्लस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, और प्लस का मतलब डिवाइड है, तो हमें 40 / 20 × 10 + 10 - 5 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड में लिखते हैं ना, यहाँ पे साइड में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 40 लिखेंगे। डिवाइड का मतलब क्या है, देखिए डिवाइड का मतलब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो 40 + 20, और इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस, तो 20 - 10, उसके बाद क्या है, प्लस, है ना। तो प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड, 10 डिवाइडेड क्या, 10 डिवाइडेड 10। उसके बाद क्या है, -5। अगर माइनस की बात करें तो माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यही ना कह रहा है। तो 10 × 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, चूँकि डिवाइड है, तो 40 + 20 माइनस यहाँ पे 1 होगा और 1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। अब 40 20 60 माइनस 5 अर्थात 55 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 55 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। एल की बात करें तो एल का मतलब यहाँ पे देखिएगा 12 और भी का मतलब 22, तो 12 22 लिखा, तो क्यू का मतलब 17 और जेड का मतलब 26। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 128, यह सिलॉक्स का प्रश्न है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी कह रहा है उसको हमें सही मानना है। ठीक है, जैसे कि यह कह रहा है कि सभी बच्चे बिल्ली, बच्चा बिल्ली नहीं ना होता है, लेकिन जो कह रहा है हमको उसी को सत्य मानना है और उसी के आधार पर आंसर को सॉल्व करना है। कह रहा है कि सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, तो जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बिल्ली। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बिल्ली होंगे। और सभी बर्तन बच्चे होंगे, जितने भी बर्तन होंगे वो बच्चे होंगे। तो अब क्या करना है, उसी तरीके से जो पिछले प्रश्न में था, हमें बर्तन से बच्चे की तरफ जाना है और फिर बच्चे से बिल्ली की तरफ जाना है। इसी तरीके से तो हमें क्या करना है, फिर से लिखना है सभी बर्तन बच्चे हैं, जितने भी बर्तन होंगे वह क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, है ना। जितने भी बर्तन हैं वह आपके बच्चे हो जाएंगे और जितने भी बच्चे होंगे वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बिल्लियाँ हो जाएंगी, सारे के सारे बिल्लियाँ हो जाएंगी। इस अनुसार से अगर देखेंगे तो कह रहा है कि कौन सा इसका पालन नहीं करता है। तो कुछ बच्चे बर्तन हैं, बच्चा यहाँ है, बर्तन यहाँ है, सभी बर्तन बच्चे हैं, तो सारे बच्चे बर्तन नहीं होंगे, सारे बर्तन बच्चे होंगे ना, तो सारे बच्चे बर्तन नहीं होंगे, कुछ बच्चे बर्तन हो जाएंगे, तो यह सही है। अब सारे के सारे पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, पिछले वाले सिलॉक्स के प्रश्न में हमने बताया था, तो सीधे इसी को काटना है, यही नहीं होगा, बाद बाकी क्या हो जाएगा, सब हो सकता है। जैसे कुछ बिल्लियाँ बर्तन है, तो कुछ बिल्ली बर्तन का पार्ट है, क्योंकि सारे के सारे बर्तन बिल्ली हो जाएंगे और सारे बच्चे बिल्ली हो जाएंगे, तो कुछ बिल्ली क्या हो जाएंगे, बर्तन का भी पार्ट होंगे और कुछ बिल्ली बच्चे भी होंगे, तो यह भी सही है। और सभी बर्तन बिल्लियाँ है, सारे के सारे बर्तन क्या है, बिल्ली है, और सारे बच्चे भी बिल्ली है, तो यह भी सही है। सारे के सारे आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में HSBTQ को CNWOL लिखा जाता है, आखिर इसको कैसे लिखेंगे। तो H का मतलब देखिए HSBT और Q है, उसको लिखता है CNWO और L। तो H का क्रम कितना होता है, H की अगर बात करेंगे तो H का क्रम 8वां होता है, C का क्रम 3रा होता है, और यहाँ पे S है तो 19 है, और यहाँ पे 14 है, B आपका दूसरा है, और यहाँ पे HSB है ना, ठीक है, B है, और W का क्रम अगर बात करेंगे तो W आपका 23वां है, T आपका 20वां है, और O आपका 15वां है, ठीक है, और Q आपका 17वां है, और L आपका 12वां है। तो हमें देखने को क्या मिला कि 8 और के बाद 3 हुआ है तो -5 हुआ है, एस में 19 है, 19 के बाद 14 हुआ है तो -5 हो गया है, और यह बी की अगर बात करेंगे तो बी क्या है आपका दूसरे नंबर पे है। अब यहाँ पे क्या करना है, बी का क्रम दूसरा है, अगर 2 है तो हमें बैक कर रहे हैं, उल्टा जाना है, तो 2 से अगर 2 बी में से पहला जाएंगे, ठीक है ना, तो बी के पीछे जाएंगे 5, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे 23 से, चूँकि अगर 23 के बाद गिनेंगे तो 24 25 26, तो 26 के बाद फिर से स्टार्ट होता है, तो ए बी आता है ना, 1 2 3 4 5 आया, तो उसी हिसाब से इसमें बैक जाना है, घटाएंगे तो हम लोग डब्लू पे पहुंच जाएंगे, कितना घटाएंगे -5, और यहाँ पे टी 20 है फिर 15 है, तो सब में क्या हो रहा है 5 कम हो रहा है, यह हमें समझ में आ गया। तो उसी अनुसार D S B O और F को लिखना है, तो D में से यानी कि अगर 4 है और उसमें से हम 5 घटाना है, तो 4 में से तो सबसे पहले 4 घटा देंगे, तो 4 में से अगर चारों घट जाएगा तो फिर किसका नंबर आ जाएगा, अगर देखिए D के बाद बैक जाएंगे तो क्या होगा C के पहले B, B के पहले A के पहले Z और उससे पहले Y, 1 2 3 4 5,
तो y होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। उसके बाद s आपका क्या है, 19वें नंबर पर है, तो 19 में से 5 घटाएंगे तो 14, 14 का मतलब क्या होता है, n होता है ना, तो y के बाद n होना चाहिए, तो c नंबर नहीं होगा, y के बाद ये भी नहीं होना चाहिए, तो y के बाद n आ गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो गया। पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 130, यहाँ पे क्या कह रहा है, 14 के बाद 19, 5 का डिफरेंस, 19 के बाद 26, 7 का डिफरेंस, 26 के बाद 35, तो यहाँ पे 6 में से 5 गया, 15 में 6 गया 9, तो 9 का डिफरेंस ठीक है, और उसके बाद 35 में इसके बाद 44 हुआ, यानी कि 11 का डिफरेंस सही है, तो यहाँ 13 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 44 और 13, तो 4 3 7 और 4 1 5, यहाँ पे 59 नहीं होके 57 होना चाहिए था, तो 59 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों का निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करना है जो कि भारतीय और चीनी है। देखिए शिक्षक भी होने चाहिए, भारतीय और चीनी भी होने चाहिए। अब देखिए शिक्षक के अंतर्गत भारतीय और चीनी में कौन आएगा, तो सबसे पहले शिक्षक में यह आपका आ जाएगा, यह घेरा जिसमें 4 2 3 1 आता है, और अगर चीनी का अगर करेंगे इसी में से, तो चीनी के घेरे के अंतर्गत शिक्षक में कौन आ गया, 3 और 1 टकरा गया, और 3 और 1 अभी टकरा के बचा है, और चाइनीज वाला में देखेंगे तो 3 टकरा गया, 1 हट गया, तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। यह 3 जो है वैसे शिक्षक है जो क्या है, चाइनीज है और साथ ही साथ भारतीय भी है, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132, कह रहा है कि 4 टेबल क्लॉक है, अलग अलग टाइम में, कोई 10 मिनट के अंतराल पर बजता है, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट और कोई 25 मिनट के अंतराल पर बजता है। हमें क्या करना है कि यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बज गए, यानी कि 10 AM का जो समय था उसमें सब एक साथ बजे हैं, यानी कि एक बार सारा बजा होगा। कह रहा है कि तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे, ऐसा समय कब आएगा जो सब एक साथ बजेंगे। तो क्या करना है, 10 15 20 और 25 का एलसीएम ले लेना है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमें क्या करना है, 5 से इसे, या 2 से पहले कीजिए, 2 से 5 बार में 15 यहीं पे रह जाएगा, 10 और 25, अब क्या होगा, 5 से कटेगा, 5 से 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में और 5 बार में, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 10 × 30 यानी कि कितना हो जाएगा 300, और यह मिनट है, तो 300 मिनट को, अगर 300 मिनट को अगर घंटा में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। तो 10 बजे वो एक साथ बजा था, अब 5 घंटे के बाद वह क्या बजेगा, फिर से एक साथ बजेगा, तो 10 बजे के बाद क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15, 15 यानी कि 3, तो 3 बजेगा, उस समय क्या रहेगा, AM रहेगा कि PM रहेगा, तो 12 बजे के बाद PM हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 133, यहाँ पे कह रहा है कि यदि सोहन मोहन से लंबा है, सोहन जो है, सोहन मोहन से क्या हो रहा है, सोहन लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है, तो गीता इससे बड़ी है। अब क्या कह रहा है, लेकिन गीता से छोटा है, और मोहन मेघना जितना लंबा है, मोहन जो है वह मेघना, तो मेघना को इसके साथ अटैच कर देते हैं, मोहन मेघना जितना लंबा है लेकिन कोमल से अधिक लंबा है, तो यह लंबा है किससे, कोमल से, तो कोमल यहाँ पे आ जाएगी, कोमल से अधिक लंबा है, तो मेघना डैश है, मेघना क्या है, गीता से लंबी है, तो नहीं, गीता तो यहाँ पे है और मेघना यहाँ पे है, तो गीता मेघना से लंबी है, मेघना गीता से लंबी नहीं है। चलिए तो यह गलत हो गया। कोमल से छोटी है, तो मेघना क्या है, कोमल यहाँ पे सबसे छोटी है, तो मेघना तो उससे बड़ी हो जाएगी, तो यह भी आपका गलत है। सोहन से छोटी है, तो सोहन आपका यह है और मेघना यहाँ है, तो सोहन इससे बड़ा है, तो जाहिर सी बात मेघना क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134, कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध संख्या युग्मों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, एक असंगत का चयन करना है। अब देखिए 5 है 20 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। 8 के बाद 56 है, तो 8 का स्क्वायर भी नहीं होता है, 7 का स्क्वायर 42 भी नहीं होता है, अलग अलग मल्टीप्लाई है, यह 4 से मल्टीप्लाई है,
यह 7 से मल्टीप्लाई है, यह 6 से मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखेंगे तो 6 का यह क्या है, स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है तो 6 6 या 36। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है, स्क्वायर है। प्रश्न संख्या 135, यह भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है। प्लस को डिवाइड, माइनस को मल्टीप्लाई, डिवाइड को प्लस और मल्टीप्लाई को माइनस के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो इसे सॉल्व करना है। देखिए 2, माइनस का मतलब क्या था, माइनस की अगर बात की तो माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई था, तो 2 गुने 1, फिर मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो 1 माइनस 4, और फिर डिवाइड की अगर बात करें तो डिवाइड का मतलब प्लस है, तो 4 प्लस 4, और प्लस का मतलब देखेंगे तो प्लस का अर्थ डिवाइड होता है, 4 डिवाइडेड 2, यही ना है। तो इससे अगर आप काटेंगे तो यह 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 2 × 1 2 -4 प्लस 2, यानी कि 2 और 2 4, तो 4 में से 4 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136 136 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, सिलॉक्स का प्रश्न है कि जो भी आपको दिए हुए स्टेटमेंट उसी को सही मानना है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा, इसमें भी उल्टा करेंगे। पहले सभी लंगर से जहाज़ पे जाएंगे और फिर जहाज़ से नाव पर जाएंगे, ठीक है। रिलेशन इस तरीके से इजी तरीके से बन जाएगा। तो जितने के जितने लंगर हैं, जितने आपके लंगर हैं वह सब क्या है, जितने लंगर हैं वो सारे के सारे जहाज़ है, वो सारे के सारे जहाज़ है। और सारे जहाज़ क्या है, जितने के जितने जहाज़ है वो सब क्या है, नाव है ना। तो सारे लंगर जहाज़ हो जाएंगे और सारे लंगर नाव हो जाएंगे, लेकिन कुछ नाव जहाज़ होंगे और कुछ नाव लंगर होंगे, ऐसा याद रखेंगे। चाहे कुछ जहाज़ लंगर होंगे, इधर से सारे के सारे हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो कह रहा है कि कौन सा इस तार्किक रूप से इसका पालन करता है, कौन सा इसमें सही है। तो कोई लंगर नाव नहीं है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव होगा नहीं। पहली बात, सभी लंगर नाव है, जितने के जितने लंगर हैं वो सारे के सारे जहाज भी हैं और सारे के सारे नाव भी है, तो पहला इसका अनुसरण करेगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ जहाज लंगर है, कुछ जहाज लंगर है, सारे लंगर जहाज हैं, लेकिन कुछ जहाज इधर से काउंट करेंगे तो सम आएगा, तो कुछ जहाज लंगर है, सही है। कुछ नावें लंगर हैं, तो कुछ नाव लंगर है, ये भी सही है। तो यहाँ 4 भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए 137 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हरियाणा चंडीगढ़ से संबंधित राजधानी, तो पंजाब का भी क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, वो किसी तरीके से एक समान है और एक उसमें क्या है, ऑड है। तो स्कीम, परिकल्पना और योजना सारे के सारे एक देश है, सारे के सारे एक जैसे हैं, और निर्देश का मतलब डायरेक्शन है, तो यह उससे क्या है, अलग है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। प्रश्न संख्या 139, इसमें कह रहा है कि इस रेखा चित्र के माध्यम से उन शिक्षकों का निरूपित करना है, उस क्षेत्र का पहचान करना है कि जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है। शिक्षक है, चीनी होने चाहिए, भारतीय के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, तो भारतीय के अंतर्गत यह सब आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, भारतीय से मतलब ही नहीं, तो हटा दिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, चीनी होने चाहिए और शिक्षक होने चाहिए। तो चीनी शिक्षक में कौन आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा, और चीनी भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि केवल ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्रश्न संख्या 140 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि किताब को कलम कहा जाए, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो खाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया जाता है, गेहूं, और गेहूं को क्या कहा जाता है, कुर्सी कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, कुर्सी का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 141 कह रहा है कि 4 रेखागणित आकृतियाँ सूचीबद्ध है, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। अब देखिए वर्ग इस तरीके से होता है ना, वृत्त गोल होता है, कहीं यहाँ पे क्या है, इसका साइड नहीं है, सर्किल है, गोल है। त्रिभुज
3 भुजाओं से इसमें 4 भुजा की ज़रूरत है, आयत में भी 4 भुजा की ज़रूरत होती है और इसमें कोई भुजा नहीं है, सर्किल है। तो सर्किल क्या है, सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 142 कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में रिपल को 762248 लिखा जाता है और प्रीच को, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखेंगे? दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी आपको 2 वर्ड का अगर कूटबद्ध किया गया रहेगा तो हमें क्या करना है, कोई भी निकालना नहीं है, इसका सारा का ऑलरेडी कूट किया गया है। तो सी का कूट क्या है, देखिए सी का कूट 9 है ना, तो 9 हो जाएगा। एच की बात करेंगे तो अंतिम में एच है, तो अंतिम में 1 है, तो 9 को 1 हो जाएगा, 9 1। तो ऑप्शन डी को काट दीजिए। फिर ए की अगर बात करें तो ए यहाँ पे क्या है, ए चौथे नंबर पर है, 1 2 3 4, तो चौथा नंबर यहाँ पे कौन है, 3 है ना, 2 7 8 3, तो 9 1 3, यहाँ पे 9 1 6 है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 143 कह रहा है कि ए है, इस तरीके से आगे क्या होगा ना, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद जेड है यानी कि 26, वाई के बाद वाई का नंबर है 25, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 23, डब्लू होना चाहिए। अब यहाँ पे पी है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस। तो डी डब्ल्यू एस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित हुआ है? तो सारे में आपका पी से शुरुआत हो रहा है ना, तो पी तो कॉमन है। फिर आई इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद आपका क्या है, तीसरा अगर लेटर की बात की जाए तो एल आता है, तो एल 12वें क्रम पर है, यहाँ भी है, यहाँ है, तो पहले शुरुआत पिगमेंट की होगी, तो यह आपका सही है। उसके बाद तीसरे के बाद सब में एल है, तो चौथा देखेंगे, चौथा यहाँ पे ई है, चौथा यहाँ पे जी है, तो जी का क्रम 7वां आ जाएगा और इसका क्रम क्या आ जाएगा, ई का क्रम 5वां आ जाएगा। और उसके बाद जी के बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे एल के बाद, तो फिर क्या आ जाएगा, एल यानी कि एल 12वां क्रम पर है। तो यह पहला ही नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल जो है शब्दकोश के अनुसार सही है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यह प्रश्न साथियों, इस प्रश्न में कई सारे स्टूडेंट फंसे हैं, उन्होंने पर्सनल मुझे पिक्चर मैसेज किया है ना। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतिम, यह फर्स्ट ये वाला पूरा और ये, इसको इस दोनों को ऐड करके बीच वाला लाया गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 2 है और इसका 6 है, इस 2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ रहे, इसी पोजीशन वाला का इस फिगर में 2 को और इसी पोजीशन पर 6 है, तो ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यह पोजीशन और यह पोजीशन, तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो यह वाला पोजीशन 3 आ गया। उसी तरीके से यह साइड वाला और यहाँ पे 9, तो 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों इस 8 को और इस 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इस 1 को और इस 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न थोड़ा मुश्किल था लेकिन बहुत ही आसान था। अगर पकड़ में आ जाता है तो सारे प्रश्न आसान हो जाते हैं और पकड़ में नहीं आता है तो बहुत ही मुश्किल होते हैं, जो हालांकि यह प्रश्न बहुत ही आसान था। कह रहा है कि सूचीबद्ध 4 मानवीय अंगों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। एक असंगत का चयन करना है। अब देखिए जीभ, नाक, मुंह, इसमें क्या है, जीभ की अगर बात करें, नाक की बात करें, इसमें क्या है कि जीभ, नाक, गला और मुंह। तो जिसमें गला की अगर बात करेंगे तो गला यहाँ पे है, गर्दन में आप इसको टच कर सकते हैं। नाक क्या है, यहाँ पे ऊपरी की सतह है, सब बाहर का है। मुंह भी आपका बाहर है, लेकिन जीभ क्या है, अंदर में है। तो बी सबसे, यानी कि जीभ जो है वह सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 देखिए, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 148 यहाँ पे क्या है, 9 का स्क्वायर है और यह क्या है, 9 का क्यूब है। अगर बात की जाए तो यह 13 का स्क्वायर है और यह क्या है, 13 का क्यूब है। उसी तरीके से यह 12 का स्क्वायर है, तो 12 का यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, 1331 नहीं होकर 1728 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ सी क्या है, इससे अलग है।
यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का क्यू है, 6 6 1 36 और 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाए, शैम्पू को दूध कहा जाता है और दूध को कलम कहा जाता है, और साथ ही साथ कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है, दूध का, है ना। और दूध को क्या क्या कहा जाता है? कलम कहा जाता है। तो हम लोग पीने के लिए किसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कलम का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस सेट नंबर 10 का रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है, देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। देखिए राम को यहाँ पे रख दीजिए। राम क्या कह रहा है? राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता, तो पिता इसके यहाँ पे आ जाएंगे, अपने पिता के पिता, तो पिता का पिता कहाँ जाएगा? एक जनरेशन और ऊपर, राम के दादाजी। तो पिता के पिता के इकलौते पुत्र, इस पिता का इकलौता पुत्र राम का पापा होगा ना, राम का पापा होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का राम से क्या संबंध होगा? तो यह व्यक्ति राम का पिता होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सो साथियों, इस तरीके से प्रश्न संख्या ये 150 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट किया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, जहाँ भी आपको डाउट होगा उस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। देखिए मुझे बोलने में इतनी परेशानी हो रही है कि साउंड सही तरीके से नहीं निकल रहा है। आपको यहाँ पे वीडियो में भी मेरे वॉइस को लेकर थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, बहुत भारी है, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि वीडियो नहीं बनाने का इच्छा था, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, कंटेंट तैयारी करने के बाद वीडियो बनाने का निर्णय लिया। चूँकि नहीं चाहते हैं कि ज़रा सा भी आपको दिक्कत हो, आप मेरे लिए वेट करें। इसके लिए हम लोग अभी रात के बज रहे हैं 11, ये वीडियो 11 बजे बनाई जा रही है, मॉर्निंग में इसे अपलोड किया जाएगा। तो आप इसे कंप्लीट देखेंगे, जहाँ भी कोई परेशानी होगी आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा आप वहाँ उसे पोस्ट कर देंगे। किसी भी तरीके के डाउट के लिए हम आपके जितने भी डाउट होंगे, चाहे इससे प्रीवियस जितने भी किए हों, यानी कि सेट नंबर 1 से लेके 10 तक के मैं साथियों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी सेट का, 1 से लेके 10 के सेट में अगर रीजनिंग के किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। देखिए इतनी गंदी आवाज़ निकल रही है ना, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपकी तरफ से भी मैं चाहता हूँ कि पूरा एफर्ट आए। ठीक है दोस्तों, पूरा एफर्ट आपकी तरफ से आए और आप इस चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे मेरे हौसला अफजाई करने के लिए आप एक यहाँ से अच्छा सा एक कमेंट दे सकते हैं। अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।